अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे और ये सीखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है एक इंडिविजुअल का, कंपनी का और एओपी यानी कि फर्म का। आज हम इसका रेजिडेंशियल स्टेटस वो सीखेंगे और उसको समझेंगे कि वो है क्या। यानी कि अगर हम लोग एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डोमिसाइल से नहीं देखा जाएगा, वो नेशनैलिटी से नहीं देखा जाएगा, वो बेस करेगा नंबर ऑफ डेज पे। यानी कि एक इंडिविजुअल ने पाकिस्तान में, और ये सब कुछ टैक्स पर्पस के लिए बात होगी, एक इंडिविजुअल ने पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा दिन पाकिस्तान में गुजारे हैं तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ना वो रेजिडेंट पाकिस्तान का होगा। इसी तरह से अगर कोई फॉरेनर है, उसने पाकिस्तान में इतने दिन गुजारे हैं 183 डेज या इससे ज़्यादा, तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। और इसी तरह से हमारा जो पाकिस्तानी है उसने बाहर किसी दूसरे मुल्क में 183 डेज से ज़्यादा दिन गुजारे हैं तो वो पाकिस्तानी कवानीन के लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉई है इंडिविजुअल, वो पोस्टेड हुआ है इन अब्रॉड, किसकी तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी पाकिस्तान का रेजिडेंट ही समझा जाएगा। और इसमें अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ डेज़ को हमने किस तरह से काउंट करना है। यानी कि आप पाकिस्तान को जिस दिन छोड़ रहे हैं तो वो दिन भी आपने पाकिस्तान में ही काउंट करना है। जिस दिन आप पाकिस्तान में आ गए हैं तो वो दिन भी आपने पाकिस्तान में ही काउंट करना है। यानी कि आप रात के 12 बजे से पहले आए हैं ना तो फिर भी आपने पाकिस्तान में दिन ही गिनना है। और यहाँ पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर दो कंट्रीज़ के दरमियान, आउटसाइड पाकिस्तान, दो कंट्रीज़ के दरमियान पाकिस्तान जो है वो ट्रांजिट में पड़ रहा है और आपने वहाँ पर एक दिन गुजार लिया है पाकिस्तान में, तो ये दिन टैक्स पर्पस के लिए काउंट नहीं होगा, ये रेजिडेंट के लिए काउंट नहीं होगा। और इसी तरह से ये है कि आप एक नॉन रेजिडेंट है, उसने पाकिस्तान में आके दिन गुजार लिए और वो बामुताबिक कंडीशंस जो लॉ ने प्रोवाइड किया है उसने अपने दिन यहाँ पर गुजार लिए, तो वो रेजिडेंट पर्सन बन जाएगा टैक्स पर्पस के लिए। अब इसी तरह से ये तो इंडिविजुअल की बात की हमने, हम बात करेंगे कंपनी की। अब पहले नंबर पे कंपनी देख लें कि कंपनी है क्या। यानी कि एक मुदारबा है, वो भी कंपनी है, और जो 2017 कंपनीज एक्ट के तहत SECP से रजिस्टर्ड हुई है वो भी कंपनी है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कंपनी है। एक ट्रस्ट है और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई फाइनेंस सोसाइटी है। इसी तरह से कोई और सोसाइटीज़ हैं वो भी कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेंगी। इस तरह से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेंगे, ये भी कंपनी है। अब एक कंपनी जो है ना इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कानून के तहत, वो रेजिडेंट कंपनी कहलवाएगी। और इसी तरह से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये भी रेजिडेंट पर्सन है विदाउट एनी कंडीशन। इनमें कोई कंडीशन की बात नहीं की जाएगी कि इस तरह से होगा तो फिर कंपनी अपना रेजिडेंट पर्सन होगी, इस तरह से होगी, ये नंबर ऑफ डेज पे कैलकुलेट नहीं की जाएगी। और दूसरे नंबर पे अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान से बाहर, यानी पाकिस्तान की हदूद में नहीं हुई, बाहर हुई है, लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजरियल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में उसके कंडक्ट हो रहे हैं, तो वो भी टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट कंपनी ही कहलवाएगी। उसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस पाकिस्तान में रेजिडेंट ही होगा। और इसके अलावा हम लोग बात करें एओपी की, यानी फर्म की, दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से बनेगा। उनके भी जितने भी कंट्रोल और मैनेजमेंट के अफेयर्स होंगे वो होली और पार्टली पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो फिर उसका स्टेटस भी रेजिडेंशियल एओपी का होगा, यानी रेजिडेंशियल पर्सन का होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने अपनी इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये बता दिया कि इंडिविजुअल को हम लोग किस निगाह से देखेंगे तो वो पाकिस्तान रेजिडेंट इंडिविजुअल बोला जाएगा, और किस तरह से कंपनी जो है वो रेजिडेंशियल बनेगी, उसका स्टेटस रेजिडेंट का बनेगा और एओपी का बनेगा।
तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाह।